सिंघू बॉर्डर पर एहतजाजी किसानों के स्टेज के करीब एक शख्स को बेरहमी से कत्ल करने वाले सरबजीत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। सरबजीत सिंह ने दावा किया है कि इसने लखबीर सिंह का कत्ल किया है। अदालत में कल मुलजिम को पेश किया जाएगा। मंच के करीब दलित शख्स लखबीर सिंह का कत्ल कर दिया गया। लाश से हाथ काटकर बैरिकेड से लटका दिया गया, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के तर्जुमान आसिम वकार ने रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर राजभर बीजेपी के साथ गए तो इन्हें छोड़ने में एक लम्हा भी नहीं लगेगा। इनका कहना है कि एमआईएम किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा के एक घटक दल की तरफ से बयान आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तें मान लेती है तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उल्टी भी खड़ी हो जाए, हम तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जो लोग अपने जाति और धर्म के लोगों का मुल्क भर में दशहरे का त्यौहार पूरे जोशो अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह रावण के पुतले नजर आतिश किए गए। इस मौके पर कोविड प्रोटोकॉल का भी लिहाज रखा गया। दशहरा हिंदुओं का एक अहम त्यौहार है। भगवान राम ने इसी दिन रावण को शिकस्त दी थी। इसे बातिल पर हक की फतेह के तौर पर मनाया जाता है। योगी हुकूमत की तरफ से विजयदशमी और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूसों पर पाबंदी के बावजूद इलाहाबाद में विजयदशमी का त्यौहार सड़कों पर जमकर मनाया गया। विजयदशमी के मौके पर निकलने वाले दुर्गा विसर्जन के जुलूसों में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इन जुलूसों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत पर मकामी इंतजामिया की तरफ से पाबंदी लगाई गई थी। इलाहाबाद में संगम घाट पर रिवायत के मुताबिक दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। योगी हुकूमत की तरफ से जारी गाइडलाइन पर विजयदशमी का त्यौहार अलामती तौर से मनाने की अपील की गई थी। साथ ही मकामी इंतजामिया ने सिर्फ 50 लोगों के साथ दुर्गा विसर्जन की इजाजत दी थी, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले बड़े जुलूसों में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। काफ़ी पहले से हम लोग लग करके तैयारी करा रहे हैं। आज सकुशल मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम हो रहा। यहाँ सिविल पुलिस के अलावा पीएससी मौजूद है, सिविल डिफेंस के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, गोताखोर हैं, जल पुलिस के लोग हैं, सिंचाई और बाढ़ खंड के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। सब लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को अच्छे से सावरकर को गांधी जी ने रहम की दरख्वास्त दाखिल करने को नहीं कहा था। यह कहना है मारूफ मौरिख इरफान हबीब का। इरफान हबीब ने कहा कि राजनाथ सिंह के कहने से कुछ नहीं होगा। जो वो कह रहे हैं इसका कोई सबूत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि यह भी कहा जाता है कि उनकी वकालत गांधी जी ने की, तो ये वाज़ेह तौर सामने है कि सावरकर पर मुकदमा 1911 और 12 में चला, जबकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से लंदन होते हुए 1915 में हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने कहा कि सब ये भी जानते हैं कि सावरकर ने गांधी जो कितना बुरा भला कहते थे, और बाद में सावरकर पर ही गांधी जी के कत्ल का इल्जाम भी लगा। वो गांधी जी के कहने पर मांगी, तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह देखते हैं उनके कहने? देखिए, एक तो यह है कि कोई उसका सबूत नहीं है। दूसरी है कि ये भी कहा गया कि वकालत उन्होंने की, गांधी जी ने उनकी, तो उनका मुकदमा चला था 9010-11 में, और गांधी जी तो साउथ अफ्रीका से यहाँ इंग्लैंड होते हुए 1915 में आए, तो वो भी गलत है। उनके सावरकर का राय देने से क्या होता। और सावरकर ने तो बाद में इतनी गालियाँ दी गांधी जी को और इतना बुरा भला कहा, और जैसा सबको मालूम है उस पर तो ये भी इल्ज़ाम लगा था सावरकर पर कि वो उसमें शामिल थे गांधी जी के मर्डर में, और उसमें भी उनका एक्विटल ऑनरेबल नहीं हुआ, बल्कि ये कहा गया कि एविडेंस नहीं है, पूरी गवाही नहीं है, पूरी किसी ने देखा नहीं। तो इसलिए वहाँ भी उसमें भी बहुत मुज़ब्ज़ब था। और ये भी कहा जाता था कि
सरकार अगर चाहती तो वो अपील कर सकती थी, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, तो छोड़ दिया गया इस तरह। तो गांधी जी का क्या, अगर गांधी जी ने की मदद की होती तो ये इतनी गालियाँ उनको देते रहते सावरकर। और जब उन पर वो शर्त लगी कि तुम रत्नागिरी ज़िले से नहीं जाओगे बग़ैर अंग्रेज़ों से पूछे हुए, तो उन्होंने माना उसे। उन्होंने अंग्रेज़ों की मुखालिफत बंद कर दी, कोई उनके ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। कानपुर में जमीयत उलमा की क़यादत में तकरीबन 100 साल से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाता है। इस साल 19 अक्टूबर को जश्न मोहम्मदी के मौके पर तारीखी जुलूस निकाला जाता है। 2 बरसों से कोरोना की वजह से जुलूस नहीं निकाला जा सका। इस मरतबा भी इंतजामिया ने अभी तक जुलूस की इजाज़त नहीं दी है। इस मामले पर शहर काजी से बात की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश के मौके पर कानपुर में जुलूस मोहम्मदी का एक जुलूस निकलता है, जो तारीखी जुलूस है, जिसको 100 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन कोरोना की वजह से वो 2 सालों से नहीं निकल सका है। इस बार भी क्या हालात हैं, प्रशासन से क्या बात हुई है, शहर काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। शहर काजी साहब, किस तरह की बातचीत हुई अब तक इंतज़ामिया से? हमारी कई बैठकें हो चुकी हैं कमिश्नर साहब से, और असल में जो हुकूमत की गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक तो यह है कि कोई जुलूस भी नहीं निकल सकता, न रामनवमी का और ना ही जो है वो किसी चीज़ का जुलूस। रामलीला के बारे में भी उन्होंने बताया कि ग्राउंड तो बन रहे हैं रामलीला के लिए, लेकिन उसमें 50% लोग होंगे और बकिया लाइव चलेगा ताकि भीड़ ना हो। हम लोग लेकर के चल रहे। हालांकि जुलूस के ना उठने का बेपनाह दुख है हमको, इसलिए कि इस साल हम शायद रहते कि शायद अब जुलूस उठेगा और इजाज़त मिलेगी, लेकिन ना मिल पाने की वजह से बड़ा दुख है। और जो लोगों को तकलीफ़ है मैं उनके साथ हूँ इस मामले में, लेकिन एहतियात के दर्जे में अगर कोई बात आ रही है तो मानना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जो है वो उसको हमने तस्लीम किया और माना है। अभी जिस तरह से पाबंदी है, जिस तरह से, क्या आप फिर से मुलाकात करेंगे? लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम अभी फिर मुलाकात करेंगे कमिश्नर साहब से, इसलिए कि अभी हम ये देख रहे हैं, मेरे पास टेलीफोन बहुत आ रहे हैं और बहुत से फ़ोन आए हैं इस मानक को लेकर के कि साहब जो है कि वो रामनवमी में देखिए कितनी भीड़ हो रही है और गणेश विसर्जन में कितनी भीड़ हो रही है। ये चीज़ें आ रही हैं मेरे सामने, उसको फ़ोटो भी आ रहे हैं। उसको लेकर के थोड़ा से जुलूस वालों के अंदर, ये मुसलमानों में थोड़ा इश्तियाल भी पैदा हो रहा है कि साहब ये ज़्यादती हो रही है। तो उस चीज़ को बैठ के हम लोग काबू करेंगे इंशाल्लाह। अलबत्ता हम कमिश्नर साहब से बातचीत करेंगे इस मौजू पर, ये हमने तय कर लिया है, और बातचीत करके उसका कोई आसान, बेहतर, मुनासिब हल निकालेंगे इंशाल्लाह। लोगों से क्या अपील करते हैं आप? लोगों से अपील करते हैं कि जो भी तय हो, बड़े आपके तय करते हैं, जो अधिकारी या हम लोग जो बैठ के तय करते हैं, आपने हमेशा उसको मान सम्मान दिया है, माना है, उसी तरह से उसको माने। अगर जुलूस निकलना तय होता है तो बहुत अच्छी, नहीं तो फिर नहीं है, और उसके ख़िलाफ़ न जाए। कानून कभी भी अपने हाथ में न। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और शुहदाए करबला की याद में माह मुहर्रम की पहली तारीख से माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख तक मजालिस और जुलूस के इनेकाद का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 2 साल से मजालिस और जुलूसों के इनेकाद का दायरा महदूद था। इस साल हालात बेहतर होने के साथ ही मजहबी तकरीबात और जुलूसों के इनेकाद का सिलसिला भी शुरू हुआ। इसी सिलसिले में अय्याम अज़ा के आखिरी रोज़ मेरठ में भी यौम शहादत इमाम हसन अस्करी पर इमाम बारगाह शाह जलाल में मजलिस अज़ा बर्पा की गई और ताबूत इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम बरामद किया गया। शहर और देहात की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में भी मजालिस का इनेकाद किया गया और सोगवारों ने ताबूत की ज़ियारत करके इमाम की खिदमत में नजराना अक़ीदत पेश किया। मातमी दस्तों ने नोहाखानी और सीनाजनी करते हुए शुहदाए करबला को याद किया और मुल्क और मिल्लत की सलामती की दुआ की। इस साल कोरोना वबा की वजह से मजहबी प्रोग्रामों पर आयत पाबंदियों में इस साल रियायत दिए जाने पर ज़िला और पुलिस इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ हमने इमाम मज़लूम को खराज अक़ीदत पेश किया। साल गुज़िश्ता कुछ पाबंदियाँ थीं, लेकिन ज़ियारत बरामद नहीं हो सकी थी। इस साल पूरी तरह ज़ियारत बरामद हुई और जो तशनगी थी वो दूर हुई। आज 8 अक्टूबर के सिलसिले में शाह जलाल हॉल से शबियात ताबूत, जुलजना और गहवारा हज़रत असगर बरामद हुआ।
जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने, ख्वातीन ने और तमाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां का 204वां यौम विलादत 17 अक्टूबर को इस मरतबा कोविड के सबब ऑनलाइन तकरीब के जरिए मनाया जाएगा। वहीं कैंपस में तकरीब के सिलसिले में होर्डिंग बैनर लग चुके हैं और सजावट की जा रही है। एएमयू के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि यौम विलादत की तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर होंगे। उन्होंने बताया कि इस मरतबा सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड बैनुल अक़वामी सतह पर डॉक्टर फ्रांसिस क्रिस्टोफर को और कौमी सतह पर प्रोफेसर गोपी चंद नारंग को दिया जा रहा है। सर सैयद डे एक बहुत बड़ी तारीखी फेस्टिवल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। इस यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां की सर सैयद डे कमेमोरेशन सेलिब्रेशन 17 अक्टूबर को मनाते हैं यूनिवर्सिटी, पूरी देश और दुनिया मनाती है। अब की अलीगढ़ में चीफ गेस्ट होंगे ऑनरेबल श्री तीरथ सिंह ठाकुर साहब, जो फॉर्मर CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और साथ में गेस्ट ऑफ ऑनर प्रिंस डॉक्टर कायद जौहर इज़ुद्दीन साहब होंगे। और इसमें अब की जो मेन फीचर जो है वो ये है कि हमारे यहाँ पर 2 इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड के नाम से दिए जा रहे हैं। इसमें फ्रांसिस रॉबिन्सन साहब को इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा रहा है और प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब को सर सैयद एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में सिविल सर्विसेज, जुडिशरी और SSCCJL के लिए दाखिला फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, जबकि इसमें 28 और 29 अक्टूबर को दाखिला इम्तिहान मुनक्किद कराया जाएगा। ये इम्तिहान अलीगढ़ समेत दिल्ली, कश्मीर, लखनऊ, मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद वगैरह में मुनक्किद होगा। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर और प्रोफेसर आसिया चौधरी ने बताया कि हमारी कोशिश है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस कोचिंग एकेडमी में मुल्क भर से बेहतरीन तलबा शामिल हों। इस वक्त RCA की एडमिशन पोर्टल खुला हुआ है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। 20 तारीख हमारी लास्ट डेट है, 20 अक्टूबर, और इसमें जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो OBC, SC ST कैटेगरी और विमेन कैंडिडेट्स। हमारी इस स्कीम में 3 प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी गई है, दैट इज़ सिविल सर्विसेज, जुडिशरी एंड SSCCGL। सिविल सर्विसेज में 100 सीटें हैं और जुडिशरी में भी 100 सीटें और SSCCGL में 80 सीटें हैं। इनकी लास्ट डेट के बाद 28 और 29 को एग्ज़ाम कराया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें 28 तारीख को हमारा SSCCGL का होगा, जुडिशरी का होगा, और 29 को सिविल सर्विस का होगा। सेंटर्स हमारे कई जगह पे पड़ रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही पहला तो मेन सबसे बड़ा सेंटर पड़ेगा, उसके बाद कश्मीर, पटना, मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद। दिल्ली रिसेंट हमारा पिछले साल से स्टार्ट हुआ है और लखनऊ में भी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, और उसके पीछे वजह ये है कि AMU RCA जो फैसिलिटी देता है वो बहुत अच्छी। गाजियाबाद के पूजा कॉलोनी में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। 5 साला बच्चे के सामने उसके वालिद को गोली मारकर जराइम पेशा हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बताया जाता है कि महलूक राम कुमार वर्मा की ज्वेलरी की एक दुकान है जिसे इनकी अहलिया चलाती है। लोगों का कहना है कि गोली मारने से कबल जराइम पेशाओं ने गोलगप्पे खाए, इसके बाद राम कुमार वर्मा को गोली मार दी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। सब लोग बता रहे हैं गोलगप्पे खाए मेरी दुकान पे। अच्छा। और फिर बाद में गोली मार के चले गए। कितने लोग? 3 लोग थे। कोई पहले कोई धमकी मिली है क्या? कोई धमकी नहीं। वो सामने इंदिरापुरी कॉलोनी में जब आप रहते थे, जब कोई रंजिश रहा हो पहले? कोई रंजिश नहीं है मेरी किसी से। अच्छा। हाँ, घर परिवार में मनमुटाव है। हाँ। बाकी मेरे जेठ देवरों से था, बाकी मेरा किसी से नहीं था। आप रहने वाले कहाँ के? मैं यही इंदिरापुरी से, वैसे मैं जिला जालौन से रहने वाली हूँ। अच्छा। आज लगभग 3:15 बजे थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में पूजा कॉलोनी में एक व्यक्ति हैं राम कुमार, लगभग 35 वर्ष की उम्र है। उनको कुछ अज्ञात लोगों ने, 3 लड़के वहां पर आए और उन्होंने उनके छाती के नीचे गोली मारी। होने के उपरांत लगातार हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और इसमें फुटेज के माध्यम से हम लोग लड़कों को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी इसमें घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।